दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। सदर मसूद पजेशियान का एक्स पर बयान। कहा, ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। सिफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से ज्यादा दानिशमंदाना रास्ता है। बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी ज्यादा महफूज और पायदार है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई कहते हैं, मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत के लिए ईरान में मौजूद है। अमरीका के नुक्ता नज़र का जायजा ले रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो हमारा मुतालबा नहीं बल्कि हमारे हकूक है। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां हटाना हमारे मुतालबात में शामिल है। अमरीका को अपनी नेकनियती का सबूत देना होगा। ईरानी बहरी जहाजों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को खत्म करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर कौमी सनती ताल्लुकात कमीशन फाल सरदार ताहिर साबिर कायम मुकाम चेयरमैन NIRC तैनात होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। सरदार ताहिर साबिर NIRC में सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती की समरी भेजी हुई है। तब तक कायम मुकाम चेयरमैन फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने दरख्वास्त निपटा दी। कराची में अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। मुलजिमा ने मनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम भी बता दिए। पुलिस ने मुलजिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मुलजिम समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश करने की हिदायत। मुलजिम समीर जून 2021 से दर्ज चर्स बरामदगी के मुकदमा में गिरफ्तार है। समीर मुलजिमा अनमोल और पिंकी का राइडर है। समीर मनशियात की मद में मिलने वाली रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। चंद रोज तक इंतजार करेंगे। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जिन ईरानियों से रब्ता है वो ज़हीन लोग हैं। ईरान के मामले पर मेरे और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफाक है। नेतन्याहू वही करेगा जो हम कहेंगे। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। तेहरान ने मुआहदा न किया तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। ईरान के साथ डील ना हुई तो दोबारा हमला कर सकते हैं। हमने ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। पाकिस्तान का अमन मिशन जारी। ईरान अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच के मुज़ाकरात का नया दौर हज के बाद इस्लामाबाद में मुतवक्के। अल अरबिया के मुताबिक मुआहदे के मुसव्वद को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों अफ्रीकन राब्ते में हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो ईरान को बुनियादी मामलात पर किसी सूरत रियायत नहीं देगा। आबने हरमुज़ और ईरान के जौहरी प्रोग्राम जैसे अहम उमूर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। मोहसिन नकवी ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदार इनकलाब जनरल अहमद वाहदी से भी मिले। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी मौक़िफ़ का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने एक नीति से मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। ईरान की 14 निकाती तजावीज़ पर बातचीत हो रही है। ईरान की सालमियत अव्वलीन तरजीह, इस पर सौदेबाजी नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक पैगाम। कहा, ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत पेश कर रहा है। ईरानी कौम के इत्तेहाद और यकजहती पर इनके शुक्रगुजार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा है कि दुश्मन की चालों से जाहिर होता है वो नई जंग की तलाश में है। इक्तिसादी दबाव और मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, ट्रंप के अगले हमले के मौका तक इलाके ममालिक के पास भी वक्त है। इलाके ममालिक बात में हमसे शिकायत न करें। तर्जुमान ईरानी पासदार इनकलाब का कहना है, हमारी ताकत मैदान जंग में नजर आएगी। दोबारा कार्रवाई हुई तो नई इलाके सलाहियतें फ़ाल करेंगे। ईरान ने अभी अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं की। ईरान से मुआहदे की बातें नेतन्याहू के लिए खौफ की अलामत। ट्रंप की फोन कॉल के बाद से होनी वज़ीर आज़म गुस्से में आ गए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शुकूक व शुबहात का शिकार। ईरान से दोबारा जंग के लिए बसित। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम और आपने हरमुज़ को खोलने जैसे अहम मामला ज़ेर बहस आएंगे। सदर वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद।
صدر زرداری نے کہا پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون اور غیر متزلزل دوستی کی روشن مثال ہیں۔ بدلتے علاقائی و عالمی حالات کے باوجود پاکستان اور چین ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاک چین تعلقات کی گہرائی، وسعت اور تابناک مستقبل کی عکاس ہے۔ پاک چین دوستی ہر موسم کی تزوراتی شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے باعث تحریک اور قابل تقلید ہے۔ اللہ کرے پاک چین دوستی ہر آنے والی نسل کے ساتھ مزید مضبوط ہو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاک چین دوستی کے 75 سال بے مثال اعتماد، لازوال محبت اور مخلصانہ تعاون کی داستاں ہے۔ عالمی منظرنامے میں تبدیلیاں آئی لیکن پاک چین فولادی عزم اور لازوال دوستی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سی پیک دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون اور پائیدار ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر زرداری نے اسپیشل اکنامک زون ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی۔ پارلیمنٹ نے چند دن قبل اسپیشل اکنامک زون ترمیمی بل منظور کیا تھا۔ قانون کا مقصد خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صدر نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر بل کی منظوری دی۔ ثقافتی تنوع برائے مکالمہ و ترقی کا عالمی دن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا ثقافتی تنوع کا عالمی دن منانے کا مقصد مکالمہ اور ترقی سے متعلق عوامی شعور بیدار کرنا ہے۔ تہذیب و ثقافت اور مشترکہ ورثہ کی اہمیت کا شعور رکھنے والے قابل تحسین ہیں۔ پاکستان متنوع ثقافتوں، زبان، روایات اور اقدار کا مرکز ہے۔ ثقافتی تنوع قومی شناخت اور تہذیبی ورثہ ہے۔ ثقافتی تنوع سے اتحاد و یگانگت، مثبت اقدار، برداشت اور ہم آہنگی بھی فروغ پاتی ہے۔ پنجاب کے ہنرمندوں کی ملکی و بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی ہم ISPR کے زیر اہتمام نیشنل سیکورٹی اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ ورکشاپ میں پاکستان کی 200 سے زائد جامعات کے وائس چانسلرز، ڈین، رجسٹرارز اور سینئر اساتذہ نے شرکت کی۔ الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مفتی عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ اسلام ریاست کے قیام کے بعد کسی گروہ یا فرقے کو خود ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ 9 اور 10 مئی کی عظیم فتح کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کی عسکری قوت کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی۔ مارکاک میں شاندار کامیابی کے بعد آج دنیا پاکستان کے موقف کو اہمیت دے رہی ہے۔ اور وفاقی تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ 25 مئی سے 31 جولائی تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ نئے تعلیمی سیشن کا آغاز اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔